आपका स्वागत है टू जेड इन्फॉर्म यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में जानेंगे कि अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हो और अपना फार्मरी रजिस्ट्री करना चाहते हो तो आप घर बैठे अपने मोबाइल से कर सकते हो। उसके लिए आपके पास एक आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना अनिवार्य है और आपके पास जो ज़मीन का आपके पास गाटा संख्या खसरा नंबर होना चाहिए, तभी आप कर सकते हो। और गाटा संख्या खसरा संख्या आप भूलेख पर जाके अपना गाँव की लिस्ट निकाल के उसमें आप अपने नाम के माध्यम से अपना काटा संख्या व खसरा नंबर जान सकते हो और फिर उसके बाद आप फार्मरी रजिस्ट्री कर सकते हो। आधार कार्ड के अनुसार ही आपका ज़मीन में नाम होना चाहिए, तभी आपका वो फार्मरी रजिस्ट्री हो पाएगी, अन्यथा की स्थिति में नहीं होगी। तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल के गूगल क्रोम ब्राउज़र में जाना है। गूगल क्रोम ब्राउज़र में जाने के बाद और सर्च यूआरएल में आपको टाइप कर देना है यूपी फार्मरी रजिस्ट्री। ये यूपी फार्मर रजिस्ट्री इतना टाइप करने के बाद आपको एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद आपके सामने जो फर्स्ट वाली साइट खुलेगी UPFRAgriStack.gov.in, इस पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद इस प्रकार से आपके सामने साइट ओपन हो जाएगी। तो अपने ये उत्तर प्रदेश फार्मरी रजिस्ट्री होगा, इसे आप एक बार देख लें कि उत्तर प्रदेश की साइट या दूसरे स्टेट की साइट पर आप तो नहीं चले गए हो। और उसके बाद ये लोगो भी देख लेंगे उत्तर प्रदेश का है कि नहीं। उसके बाद आप इस वाले लॉगिन एज पर जाना है और यहाँ आपको ऑफिशियल की जगह आपको ये फार्मर वाले पर टिक करना है। और फार्मर वाले पर टिक करने के बाद इस प्रकार से आपको ये नीचे की तरफ दिखाई देगा क्रिएट ए न्यू यूजर अकाउंट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद फिर आपको आधार KYC देना है, यानी कि आपको यहाँ अपना आधार नंबर डालना है और जो आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर OTP जाएगा। और मैं यहाँ आधार नंबर डालता हूँ और फिर आपको एक अकाउंट क्रिएट करके बताता हूँ। फिर उसके बाद बताता हूँ प्रोसेस के कैसे आपको लॉगिन करना है, कैसे फार्मरी रजिस्ट्री करनी है। और इस प्रकार से मैंने आधार कार्ड नंबर अपना डाल लिया है और नंबर डालने के बाद आपको इस सबमिट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आपके जो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर OTP आएगा, तो आपको OTP फिलअप करना है और वेरीफाई करना है। और मैंने OTP डाल लिया है और सबमिट वाले ऑप्शन पर अब क्लिक करके दिखाता हूँ। ये वेरीफाई वाले पर आपको OTP डाल के वेरीफाई वाले पर टिक करना है। और इसके बाद ये आपकी eKYC यानी कि आपकी जो आधार कार्ड में जो भी डिटेल होगी उसे आपको DOB नाम वगैरह सारा कुछ दिखा देगा और ये सारा कुछ दिखा देगा। अगर इसमें मिस्टेक है नाम वगैरह में तो आप जो फार्मरी रजिस्ट्री करोगे उस पर टिक करके दोबारा भी करेक्शन कर सकते हो। तो मैं आगे के प्रोसेस में बताऊँगा। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर देना है जो आप फार्मरी रजिस्ट्री में लिंक करना चाहते हो, तो उसे यहाँ डालना है। डालने के बाद आपके पास एक OTP आएगा उस मोबाइल पर, फिर आपको इस वाले ऑप्शन क्रिएट माई अकाउंट पर आपको क्लिक करना है। और मोबाइल नंबर डालने के बाद आपके सामने इस प्रकार से मैसेज आएगा, फिर आपको इसमें OTP दर्ज कर देना है। और OTP डालने के बाद आपको वेरीफाई पर टिक करना है। और वेरीफाई पर टिक करने के बाद अब आपको यहाँ अपना एक पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड इस प्रकार से होगा जैसे कि आप इसमें स्पेशल करैक्टर, जैसे कि आपका नाम राम सिंह है तो आप राम RAM @हैज123 इस प्रकार से बना सकते हो। और कम से कम आपके 8 करैक्टर का पासवर्ड होना चाहिए मिनिमम। और आपको ये पासवर्ड दोनों में कन्फर्म देने के बाद आपको एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है, जैसे राम @ 1 2 3 4 कम से कम 8 करैक्टर से ज़्यादा का होना चाहिए। फिर उसके बाद इसमें भी आपको वही पासवर्ड डालना है और क्रिएट माई अकाउंट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद ये इस प्रकार से आपके सामने ये मैसेज दिखा देगा कि योर यूजर अकाउंट सक्सेसफुली एक्टिवेट, यू कैन नाउ लॉग इन टू रजिस्टर एंड मैनेज यूज। तो इस ओके पर क्लिक कर देना है आपको, ओके वाले बॉक्स पर। और ओके वाले बॉक्स पर क्लिक करने के बाद आपको फार्मर वाले कॉर्नर पर टिक करना है। और टिक करने के बाद यहाँ आपको जो मोबाइल नंबर दिया था अपने आधार कार्ड में वो वाला नंबर देना है और उसके बाद पासवर्ड देना है। और पासवर्ड देने के बाद ये कैप्चा देना है। और कैप्चा देने के बाद आपके सामने ये लॉगिन वाला इनेबल हो जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। फिर आप लॉगिन हो जाओगे, फिर आगे की डिटेल डालोगे, खसरा वगैरह नंबर और फार्मरी रजिस्ट्री करोगे। तो मैं बताता हूँ आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ। और अपना जो आपने मोबाइल नंबर दिया था वो डालना है आपको और पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालने के बाद आपको
ये कैप्चा डालना है, और कैप्चा डालने के बाद आपको इस लॉगिन वाले पर आपको टिक कर देना है। तो मैं लॉगिन करता हूँ, और लॉगिन करने के बाद इस प्रकार से आपके सामने ये लॉगिन हो जाएगा, और आपका ये कॉर्नर में नाम भी दिखा देगा। अब आपको नीचे की तरफ आना है, और नीचे की तरफ आने के बाद ये और इस प्रकार लॉगिन होने के बाद अब आपको नीचे की तरफ आना है, और नीचे की तरफ आने के बाद रजिस्टर एज फार्मर इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। और ये पूछेगा कि डू यू वांट चेंज और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, तो आपको अगर चेंज करना चाहते हो तो यस करोगे, नहीं तो आप नो कर दोगे। और नो करने के बाद अब आपको नीचे की तरफ जाना है, और यहाँ आपको नाम देना है अपना, यानी कि जो इंग्लिश में नाम है, अगर नहीं पढ़ा हुआ है, गलत है, कुछ आधार कार्ड के अनुसार नहीं है, तो आपको हिंदी में खुद से टाइपिंग कर देनी है काट कर। ठीक है, खुद से टाइपिंग कर देनी है, टाइप करके हिंदी कीबोर्ड डाउनलोड कर लेना। उसके बाद आपको अपना सोशल, ओबीसी, जनरल जो भी हो, उसके बाद अपने फादर का नाम देखना है। अंग्रेजी में सही है, हिंदी में गलत है। अंग्रेजी वाला आप नहीं सही कर सकते, लेकिन हिंदी वाला आप करेक्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद आपका ये फ़ोटो दिखा देगा, और फ़ोटो दिखाने के बाद आपको ये अपना गांव वगैरह दिखा देगा। अगर इसमें कुछ मिस्टेक दिख रही है गांव वगैरह में, तो आपको इंसर्ट लेटेस्ट रेजिडेंशियल डिटेल्स पर इस पर आपको टिक करना है। और टिक करने के बाद आपको डिस्ट्रिक्ट चुनना है। सबसे पहले आपको डिस्ट्रिक्ट चुनना है, और डिस्ट्रिक्ट चुनने के बाद आपको अपना तहसील चुनना है कि तहसील कौन सा है। और तहसील चुनने के बाद आपको अपना गांव चुनना है। फिर ग्राम पंचायत आपकी कौन सी है, गांव नहीं, इसमें ग्राम पंचायत लिस्ट होगी। उसके बाद अपना ये आपको पिन कोड दे देना है, पिन कोड अगर। और उसके बाद इसमें आपको लैंड ओनरशिप डिटेल्स में जाना है, और फार्मर टाइप में आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ओनर पर टिक करना है। ऑक्यूपेशन में यानी कि आप व्यवसाय क्या करते हो, तो इसमें एग्रीकल्चर देना है, और लैंड ओवनिंग फार्मर देना है। ठीक है, इस दोनों पर आपको टिक कर देना है। उसके बाद में आपको फैक्ट लैंड डिटेल्स वाले पर आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपको डिस्ट्रिक्ट चुनना है फिर से, यानी किस डिस्ट्रिक्ट में आपकी ज़मीन है। और फिर उसके बाद तहसील चुननी है आपको। तहसील चुननी है, और तहसील चुनने के बाद आपको ये विलेज में अपना गांव चुनना है, कि आप टाइप भी कर लोगे ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत चुनने के बाद इसमें सर्वे नंबर में आपको खसरा नंबर डालना है, और सब सर्वे नंबर में आपको कुछ नहीं डालना। तो आप ध्यान रहे, इसमें आप खसरा नंबर डालोगे। और खसरा नंबर डालता हूँ, और खसरा नंबर डालने के बाद आपको इस सबमिट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आपको अब ये सेलेक्ट ओनर एंड आइडेंटिफायर नेम, इसमें आपको टिक करना है। और टिक करने के बाद अगर आपका सिंगल अकाउंट होगा तो आपका ही नाम दिखाएगा, अगर डबल होगा तो वो नाम दिखाएगा। तो आप सेलेक्ट करोगे कि मेरा नाम मेरा सन ऑफ कौन सा है। अगर जो भी खाते इस ग्राम पंचायत में होंगे वो सारे ऑटोमेटिक फिल हो जाएंगे। उसको आपको टिक करना है। टिक करने के बाद इस पर बॉक्स पर आपको क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर टिक करना है। और सबमिट वाले पर टिक करने के बाद आपको इसमें ये जो अगर फिर से आप दूसरे गांव की ज़मीन जोड़ना चाहते हो तो फैक्ट लैंड डिटेल्स पर जाके फिर से डिस्ट्रिक्ट और तहसील देना है। आपको वेरीफाई ऑल लैंड इस पर टिक करना है। और टिक करने के बाद आपको ये दिखा देगा कि टोटल आपका रकबा इतना हुआ। अगर आप बीघा में कन्वर्ट करना चाहते हो तो इसे 13 से गुणा कर दोगे तो ये बीघा में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको नीचे की तरफ जाना है, और डिपार्टमेंट अप्रूवल आपको इस पर रेवेन्यू वाले पर टिक करना है, और फिर इस वाले बॉक्स पर आपको टिक करना है ये फार्मर कॉन्सेप्ट पर, फार्मर कॉन्सेंट वाले पर आपको टिक कर देना है। फिर उसके बाद आपको सेव कर देना है,
और सेव करने के बाद आपको फिर प्रोसेस टू ई साइन इस वाले बॉक्स पर आपको क्लिक करना है और इस वाले बॉक्स पर क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा वेट करना है। अभी फ़िलहाल ये थोड़ा डिटेल ऐप प्रॉब्लम चल रही है, तो आपको इस वाले बॉक्स पर टिक करने के बाद ई साइन प्रोसेस टू ई साइन वाले पर क्लिक करने के बाद आपको उसमें अपना आधार कार्ड नंबर देना है और फिर से आपका आधार कार्ड पर जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर OTP आएगा। उसके बाद आपका जो ID कार्ड है वो आपका सबमिट हो जाएगा अगर कोई मिस्टेक नहीं होगी। अदरवाइज़ उसमें कोई दिक्कत होगी तो वो सबमिट नहीं होगा। तो थोड़ा शार्ट का प्रॉब्लम है, आप कोशिश कीजिए कि नाइट में करने का कीजिए, ठीक है। इस प्रकार से आप बिना CSC के या बिना डिपार्टमेंट के खुद से अकाउंट बना के अपना वो कर सकते हो। और थोड़ा ऐप से आप ना करें क्योंकि ऐप में थोड़ा लोड है, तो ऐप वर्क पूरी तरीक़ा से नहीं कर रही है। वेब ब्राउज़र से करोगे तो हो जाएगा। और इससे संबंधित आपको कोई भी सहायता, कोई भी क्यूरी है तो कमेंट कीजिए और वीडियो पूरा देखिए, तभी आप